हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IIT थिंकिंग। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसडी किस्टन के प्रॉब्लम को, जो कि IIT एडवांस 2019 में पूछा गया था। हम क्वेश्चन को सॉल्व तो करेंगे ही, साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और ट्रिक टेक्निक भी देखेंगे कि आपको अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप कैसे अप्रोच करोगे, कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाते हैं, फिर हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, प्रॉपर कॉन्सेप्ट एकदम जो भी है जीरो से ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पूछा है एसडी का ऑर्डर, ये आपको चार कंपाउंड गिवन थे। तो देखिए, एसडी की स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको एसडी की स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। एसडी की स्ट्रेंथ हमारे कौन कौन से ग्रुप बढ़ाते हैं। देखिए, कभी भी एसडी की स्ट्रेंथ पूछता है तो एसडी की स्ट्रेंथ जो होता है -I -M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे ना, वो एसडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। और ये ऐसा क्यों करते हैं, ये हम रीजन लास्ट में बताएंगे आपको, ठीक है ना। प्रॉपर अभी तो हम समझाते हैं। देखिए, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपको पता होंगे, नहीं पता होंगे तो हमने जीओसी में पूरा पढ़ा रखा है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे हम आपको ये भी बता देते हैं, जैसे देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है sp sp2 sp3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, या आप कुछ कुछ चीज़ें आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे आप ध्यान दो, कार्बोक्सिलिक एसिड तो सब में कॉमन है, इसमें 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 इसमें, ठीक है। अब अगला फैक्टर क्या है, दूसरे जो बच रहे हैं जो डिफरेंट हैं उनको देखो, वो क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो देखो, ये यहाँ पे एल्काइन है, ये हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे ये एल्कीन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये जो ओवरऑल ग्रुप है डियर, ये हमारा, अगर आप OMe का देखोगे इस पे ना, तो ये हमारा +M लगा रहा है, ठीक है। लेकिन ये बेंजीन का देखोगे तो ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दिख ही रहा है ना। और यहाँ पे जो देखोगे, यहाँ पे तो प्योरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्योरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और यहाँ पे हल्का सा -I भी लगेगा क्योंकि sp2 भी आ गया है, ठीक है। तो अगर आपसे अब सीधे सीधे एसडी की स्ट्रेंथ पूछें तो पहला नंबर भाई sp देख लो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये है, sp का ज़्यादा होता है, sp2 फिर sp3। अब एसडी की स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I -M, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आप यहाँ पे लिख लेना। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा हमारा फर्स्ट, ठीक है, ये वाला ज़्यादा एसडी होगा। दूसरे नंबर पे हमारा यही होगा क्योंकि ये sp2 है, ठीक है। अब आपके मन में होगा सर ये भी तो sp2 है, इसको क्यों आप दे रहे हो। तो डियर, ये sp2 है, लेकिन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाना है, ये +M लगाएगा। ये OMe अभी याद कर लो, +M लगाता है। बाकी जिसको अगर पूरा जीओसी पढ़ना है तो मैंने इसी चैनल पे जीओसी प्लेलिस्ट में देखना, बिल्कुल जीरो से एकदम एडवांस तक की चीज़ें हैं, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। आप एक बार ज़रूर देखना अगर आपको डर लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जीओसी से तो। और तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, थोड़ा सा इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो इसलिए हमने इसको ज़्यादा प्रीफर किया, दूसरा ज़्यादा एसडी को होगा। फिर तीसरे चौथे में भाई यहाँ पे प्योर प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग रहा है। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो है, ये बहुत ही स्ट्रांग है, मेसोमेरिक इंडक्टिव से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। पर यहाँ पे sp2 भी है, तो हम थोड़ा थोड़ा इसको कंसिडर करेंगे, तो हमारा थर्ड हो जाएगा और फिर फोर्थ हो जाएगा। अब आपको हम कुछ एक्सेप्शन वाली चीज़ें भी बता देते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। मेसोमेरिक से रिलेटेड बातें आपको बता दें। कभी भी मान लो अगर आपके पास ऐसे कंजुगेशन है, यहाँ पे कोई एटम लगा है, एटम उसके ऊपर लोन पेयर है, तो हमेशा +M लगाता है, ठीक है। अगर मान लो कंजुगेशन है और यहाँ पे हमारा मान लो M है, और फिर इसके साथ साथ क्या लगा है, N लगा है, और N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है M से ना, तो हमारा वहाँ पे क्या लगता है, -M लगता है, ठीक है। रेजोनेंस और अब ये तो चीज़ याद रख लेना। रेजोनेंस और मेसोमेरिक एक ही चीज़ होता है, बस डिफरेंस क्या है, रेजोनेंस होता है बाई डायरेक्शनल। हम थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। रेजोनेंस होता है हमारा बाई डायरेक्शनल और मेसोमेरिक होता है यूनिडायरेक्शनल, ये डिफरेंस होता है। अब आप कहोगे एग्जाम्पल देके समझाओ, देखो एग्जाम्पल ऐसे दे देते हैं। यहाँ पे ये देखो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेसोमेरिक, क्योंकि ये जो वाला बॉन्ड होगा ना ऐसे ही चलेगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, लेकिन यहाँ पे आप इधर से भी चला सकते हो और इधर से भी चला सकते हो, कोई बॉन्ड किधर भी जा सकता है। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे मेसोमेरिक हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ मैं, मेसो में हमेशा तो जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर होता है ना, वो डोमिनेटिंग होता है किसका, मेसोमेरिक का। मेसोमेरिक हमेशा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट शो करता है आई इंडक्टिव से, लेकिन एक केस में -I डोमिनेट कर जाता है मेसोमेरिक पे। वो कौन सा केस है, हाइलोजन के केस में।
हाइड्रोजन के केस में, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे है बेंजीन है, यहाँ पे हमने क्लोरीन लगा दिया। यहाँ पे देखो मैंने बोला ना अभी ऐसे है, वो एटम है उसके ऊपर लोन पेयर, तो वहाँ प्लस एम लगाता है, तो ये कहोगे आप सर ये प्लस एम लगा रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। और यहाँ पे Cl का माइनस आई भी लग रहा है, लेकिन ये हाइड्रोजन है तो यहाँ पे माइनस आई ज़्यादा होता है प्लस एम से, मेसोमेरिक पे डोमिनेट कर जाता है। ये चीज़ें आप याद रख लेना, ठीक है। बाकी अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। बाकी GOC पूरा जीरोस पढ़ा है आप वहाँ पे IIT थिंकिंग चैनल पे, यहीं पे जाके देख लेना प्लेलिस्ट में, ठीक है। ओके, थैंक यू।